हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आज हम क्लास 11th का जो टॉपिक है रिलेशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इससे पहले हम जो पढ़ चुके हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। पहला टॉपिक हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था, तो मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। क्या होता था, यहाँ पर आपको दो सेट दिए गए थे, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट दे रखे हैं आपको, और ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का क्या मीनिंग था, आपको ऐसे पेयर बनाने थे, ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट जो पहला एलिमेंट है पहले सेट से था, ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ये था आपका ए क्रॉस बी, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ये आपको लिखवाया गया था, इसी को आपको लिखना है। और अगर मैं एक और एग्जांपल दूं इसका, आप उसका बना के देखो। ये आपने किस में बनाया है, सेट बिल्डर फॉर्म में। आप इसको रोस्टर फॉर्म में बनाओ। ए मान लो आपके दो नाम दे दिए मैंने, राम श्याम, दो नाम दिए हैं ए के अंदर, और बी के अंदर है कृष्ण, और एक का नाम है मुरारी। ठीक है, तो अब ए क्रॉस बी आप बनाओगे तो क्या बन जाएगा, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के अंदर क्या है, सारे के सारे पेयर, पहला ए से लेना है और दूसरा बी से लेना है। अगर मैं राम का पेयर लूंगा, किसके साथ बनेगा, राम का कृष्ण के साथ, तो राम कृष्ण एक पेयर तो ये बन गया। फिर राम का मुरारी के साथ भी बनेगा। आपको सिर्फ पेयर बनाना है, ठीक है। फिर श्याम का पहले कृष्ण के साथ, फिर श्याम का मुरारी के साथ, श्याम का कृष्ण के साथ और श्याम का मुरारी के साथ। सारे के सारे पेयर बना दिया आपको। आपने कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है कि किसका किसके साथ बनेगा, सिर्फ पहला यहाँ से दूसरा यहाँ से उठाया और ऐसे बना दिए। ये हो गया आपके पेयर। और यहाँ आपसे एक और पूछा था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। ये क्या होता था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, ए के एलिमेंटों की संख्या इनटू बी के एलिमेंटों की संख्या। ए में कितने एलिमेंट थे, 2, बी में एलिमेंटों की संख्या 2, 2 इंटू 2 4। ये आपने पढ़ा था। अब रिलेशन में क्या एक्स्ट्रा है, क्या अलग है, रिलेशन भी इसी से थोड़ा सा आप जोड़ के देखें। ए क्रॉस बी में तो सारे के सारे पेयर बनाने थे। अब रिलेशन के अंदर क्या है, लेने तो यही है। जैसे मैंने कह दिया ए एक सेट है और बी दूसरा सेट है, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है जिसका नाम आर है। तो वो आर जो रिलेशन था ए और बी में है, इसको कैसे लिखेंगे, सेम इसी टाइप में आप देख के लिखें। यहां भी ऐसे ऑर्डर्ड पेयर है ए बी सच दैट ए जो पहला एलिमेंट है पहले सेट से है, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से है, और एक एक्स्ट्रा है ए रिलेटेड टू बी। ये आपको साथ में दे दिया। ए रिलेटेड टू बी का मतलब है ए और बी का आपस में कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए। यहां तो जस्ट आप पेयर बना रहे थे, आपको कुछ नहीं सोचना। जब रिलेशन है तो आपको कोई ना कोई रिलेशन उनके बीच में दिया होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको उनके पेयर बनाने हैं। जैसे अगर मैं यहां बात करता, यहां इस रिलेशन को मैं देता हूं, ए इज सन ऑफ बी। इसको अगर मैं डिटेल में लिखूं रिलेशन को, ए इज सन ऑफ बी। रिलेशन का मीनिंग ये वही है जो आपको जनरल लाइफ में आप यूज करते हो। रिलेशन संबंध, जैसे आपका आपके फादर का है, किसी और के साथ है, तो वो एज ए टीचर है, तो
उसी टाइप का आपका कोई भी रिलेशन हो सकता है। तो अब मैं यहाँ पे दो राम और श्याम यहाँ थे, कृष्ण और मुरारी यहाँ थे। मान लो मैं ये कहता हूँ कि ये सन है, तो सीधी सी बात है, राम मान लो राम था, कृष्ण का सन था, और श्याम मुरारी का। यहां तो आपने सभी के साथ पेयर बना दिए, लेकिन रिलेशन में कैसे बनाने पड़ेंगे? ए इज सन ऑफ बी, मतलब पहले वाला जो दूसरे वाले का पुत्र होना चाहिए, बेटा होना चाहिए। तो उसके हिसाब से इस रिलेशन में कौन से एलिमेंट आएंगे? पेयर तो राम कृष्ण ये सारे के सारे बना रखे हैं, ये सारे के सारे पेयर हैं। इनमें से जैसे राम किसका बेटा है? कृष्ण का। तो राम कृष्ण का क्या था? एक तो ये पेयर था, ये ले लो आप, राम कृष्ण का, और दूसरा था श्याम मुरारी का। क्योंकि जो इज सन ऑफ, ये राम सन ऑफ कृष्ण, श्याम सन ऑफ मुरारी, तो उसके हिसाब से सिर्फ ये दो ही एलिमेंट आए इन चारों में से। आप ये तो ले नहीं सकते, राम कृष्ण भी ले लिया और राम मुरारी। इसका तो मतलब क्या हो गया? राम कृष्ण का भी पुत्र है और राम मुरारी का भी। ऐसे किसी भी एक बच्चे के दो फादर तो पॉसिबल नहीं है, तो ये दोनों तो नहीं आ सकते थे। तो राम के साथ तो सिर्फ कृष्ण का पेयर आया और श्याम के साथ मुरारी का। इस सारे में से, चारों में से कितने आए? सिर्फ दो एलिमेंट आए। कभी कभी ऐसा होता है, कभी ऐसा रिलेशन हो जब ये सारे के सारे आ जाएं, जितने यहाँ हैं सारे के सारे आ सकते हैं। इसमें से एक आधा छोड़ के आ सकते हैं, कुछ कम आ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है एक भी ना आए। दैट मीन्स जो रिलेशन है इसके अंदर जितने भी पेयर आएंगे वो हमेशा इनमें से ही आएंगे। हो सकता है सारे आए, हो सकता है कुछ कम आए, हो सकता है एक भी ना आए। तो इसके बेस पर मैं यहां कह सकता हूं, आप नोट करें, रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। जो रिलेशन है वो क्या है? सबसेट है किसका? ए क्रॉस बी का, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। कार्टेशियन प्रोडक्ट में सभी आगे थे, रिलेशन में इनमें से जो आपस में रिलेटेड थे किसी न किसी तरीके से, सिर्फ वही आए। तो इसलिए रिलेशन क्या कहेंगे? सबसेट है ए क्रॉस बी का। यहां अब मेरा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ए से बी तक रिलेशनों की संख्या कितनी होगी? कितने रिलेशन बन सकते हैं? आपने देखो रिलेशन पढ़ा है ए क्रॉस बी का सबसेट, ए क्रॉस बी का सबसेट। और ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होते हैं? जितने ए में है और जितने बी, उन दोनों की प्रोडक्ट। इसके सबसेट, सबसेटों की संख्या क्या होती है? आपको पता है, पहले चैप्टर में आपको लिखवाया था 2 की पावर n सबसेटों की संख्या। n मतलब उस सेट के अंदर जिसका वो सबसेट बनाने हैं उसके एलिमेंटों की संख्या। हमें तो सबसेट किसके बनाने हैं? ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट हैं? मान लो इसमें m थे, इसमें n। अगर इसमें m इसमें n है तो ए क्रॉस बी मैं यहां लिख देता हूं, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे? ए के एलिमेंटों की संख्या, बी के एलिमेंटों की संख्या। ठीक है, तो ए क्रॉस बी में इतने एलिमेंट होंगे, तो मैं लिख सकता हूं ए के एलिमेंटों की संख्या और बी के एलिमेंटों की संख्या, उन दोनों की गुणा करके और उसको 2 की पावर में लिख दो। 2 की पावर mn, कई बुकों में लिखा होता है mn, मतलब इसको m मान लिया उसने, इसको n मान लिया, तो मैंने सीधा ही लिख दिया ए के एलिमेंटों की संख्या और बी के एलिमेंटों की संख्या, उन दोनों की गुणा और 2 की पावर में चढ़ा दो उसको, तो इतने आएंगे नंबर ऑफ रिलेशन। जैसे यहां कितने रिलेशन बनते? 2 की पावर ए में एलिमेंटों की संख्या कितनी है? ए सेट में 2 की पावर 2 इंटू एन बी मतलब बी के एलिमेंटों की संख्या, बी में कितने हैं? 2, तो कितना हो गया? 2 की पावर 4। 16 रिलेशन बनते हैं आपके टोटल, अगर आप यहां बनाते हैं। तो आपको जो यहां पे रिलेशन में याद रखना है, ये तो आप पहले भी पढ़ चुके हो, पहली एक्सरसाइज में भी। यहां आपको पहली बात तो रिलेशन सेम इसी टाइप का होता है, सिर्फ एक कंडीशन एक्स्ट्रा होती है, ए रिलेटेड टू बी, मतलब यहां पर जो रिलेशन होगा सिर्फ वही एलिमेंट लिए जाएंगे। बना के दिखा दे, रिलेशन सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। नंबर ऑफ रिलेशन ये हो गई। अब देखो, किसी भी रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के
वैसे तो कई मेथड होते हैं। तो आपको सेट बिल्डर फॉर्म आपने पढ़ रखी है, एक रोस्टर फॉर्म जहां आप उनकी लिस्ट ही बना दोगे, एरो डायग्राम आप जैसे तीर के निशान लगा लगा के डोमेन और कोडोमेन दोनों को रिप्रेजेंट करके वहां पे बनाएंगे पेयर। तो अब सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं और इससे हम कुछ वर्ड और हैं उनको भी सीखेंगे। एग्जांपल जैसे अभी था आपका ए, राम, श्याम, कृष्ण और मुरारी। ये एग्जाम्पल मैं इसलिए लेके दिखा रहा हूं ताकि आपको ये फीलिंग आए कि जो रिलेशन हम जनरल लाइफ में यूज करते हैं वही मैथ का जो रिलेशन यहां है उसका भी मीनिंग वही है। तो अब देखो इसको, इस रिलेशन को मैं तीनों मेथड से लिख के दिखाता हूं। पहला मेथड, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए इज सन ऑफ बी, ए बी सच दैट ए इज सन ऑफ बी। तो जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट का क्या है, सन है। तो उस टाइप के आपको पेयर बनाने हैं। और सेकंड में क्या है, इसके हिसाब से आपको पेयर ही बना के दिखाना है। और आपको मैंने बताया था राम किसका सन था, कृष्ण का, और श्याम किसका था, मुरारी का। तो उसके हिसाब से आपका क्या पेयर बन गए, राम, कृष्ण और एक पेयर तो आपका ये बन गया था ऑर्डर्ड पेयर श्याम का मुरारी के साथ। ये और ये दोनों एक ही बात है। ये तो आपका मेथड था सेट बिल्डर फॉर्म में जहां आपको कंडीशन दे रखी होती है, ऐसे लिखना होता है। रोस्टर फॉर्म में क्या है, आपको पेयर ही बनाने हैं। और तीसरा क्या है, एरो डायग्राम। आप ऐसे बनाओ, यहां पर तो आप लिखो ए सेट के एलिमेंट राम और श्याम, राम श्याम। यहां पर लिखो आप बी के कृष्ण और मुरारी, ठीक है। अब देखो किसका किसके साथ पेयर बना था, राम का कृष्ण के साथ, तो राम का कृष्ण के साथ और ये तीर का निशान ऐसे लगा दो। श्याम का मुरारी के साथ, श्याम का मुरारी के साथ, ये भी ऐसे लगा दो। तो ये तीसरा आपका मेथड है, ये पिक्चर या एरो डायग्राम आप इसको बोल सकते हो। अब यहां सारी रिप्रेजेंटेशन होगी। तो अब दो तीन वर्ड आपको पता करने हैं, सीखने हैं। डोमेन क्या होता है, ये वर्ड आपके बार बार आएंगे प्रत्येक क्वेश्चन में। डोमेन होता है ए, ऐसे ए उनका सारा सेट। ए क्या है, ए इज फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर। मीनिंग समझो, क्या लिखा मैंने, डोमेन ए, ऐसा ए, दैट मीन्स जैसे हम यहां लिख रहे हैं ऐसा ए जो जितने भी रिलेशन के अंदर पेयर आपके बने थे उनका पहला एलिमेंट को आप ले लो तो वो क्या बन जाएगा, ए, और उसको क्या बोलेंगे, डोमेन। सेकंड क्या है, रेंज। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक क्वेश्चन में पूछे जाएंगे आपसे। बी, ऐसे बी का सेट, बी कौन है, बी इज सेकंड एलिमेंट ऑफ पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर। मीनिंग जो भी रिलेशन के अंदर आपको पेयर दे रखे हैं उन पेयर में जो सेकंड एलिमेंट है वो आपका क्या कहलाएगा, रेंज। और तीसरा है कोडोमेन। जैसे आपका रिलेशन था ए से बी तक रिलेशन था, जो बी सेट जो दूसरा सेट है वो पूरा का पूरा सेट वो आपका क्या कहलाता है, कोडोमेन कहलाता है। टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन की टाइप,
वैसे तो रिलेशन की टाइप कई हैं आपकी, बट हम यहाँ अपनी क्लास में, यहाँ 11th क्लास में हम सिर्फ 4 टाइप के ही रिलेशन पढ़ेंगे, बाकी 12th क्लास में। सबसे पहले आइडेंटिटी रिलेशन। जैसे मैंने कहा था आपको कि एक रिलेशन R है, एक सेट A से दूसरे सेट B तक, A से B सेट के बीच में कोई रिलेशन है। अगर मैं ये कहूँ आपको A सेट से A सेट के बीच में कोई रिलेशन है, तो ये भी तो बात सही है। A और B 2 सेट थे, उनके बीच में रिलेशन हो सकता है A और A दोनों जगह A ही सेट दे रखा, उसके बीच में भी रिलेशन हो सकता है। तो हम इस रिलेशन को, मान लो कि एक रिलेशन दे दिया मैंने, यहाँ तो बोलूँगा मैं रिलेशन ऑन सेट A टू B, यहाँ बोलूँगा रिलेशन ऑन सेट A। जब रिलेशन ऑन सेट A बोलूँ तो इसका मतलब आप समझ जाना A और B दोनों की जगह सेट A दे रखा है। तो मान लो मैं इस रिलेशन को पढ़ता हूँ। और आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? ऐसा रिलेशन R जहां पेयर A, सच दैट A बिलोंग्स टू A। हम सिर्फ इसको पढ़ रहे हैं अभी, रिलेशन ऑन सेट A। अगर ऐसा है तो इसका मीनिंग है ऐसा रिलेशन जहां A का A के साथ पेयर होगा। कब? जब A किस में से बिलोंग करेगी? A में से। इसको एग्जांपल से आप समझे। लेट R बी रिलेशन ऑन सेट A। सेट A जिस सेट के ऊपर है रिलेशन, मान लो उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3। अगर सेट के अंदर रिलेशन, इस सेट के ऊपर रिलेशन देखने हैं तो कितने रिलेशन हो सकते हैं? A सेट का मतलब है A से A। इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं? 3। इसके अंदर कितने हैं? 3। तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे? यहाँ नंबर ऑफ रिलेशन आप निकालना सीखें। 2 की पावर पहले सेट के अंदर एलिमेंटों की संख्या, दूसरे सेट के अंदर एलिमेंटों की संख्या, तो कितना हो गया? 2 की पावर 9, 512। अगर मैं A से A तक के रिलेशन चेक करूं, टोटल कितने रिलेशन बनेंगे? 512। अब उन 512 में से सिर्फ मैं एक रिलेशन की बात कर रहा हूं। यदि ऐसा रिलेशन हो जिसके अंदर सिर्फ ये 3 एलिमेंट हैं, 1, 1, 2, 2, 3, 3, तो ऐसा रिलेशन आपका क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी रिलेशन। कैसे पता चला? अगर यहाँ पे 1 है तो 1 का 1 के साथ पेयर बनना चाहिए, 1 का 1 के साथ। दूसरा एलिमेंट 2 है तो 2 का 2 के साथ, ये भी है। 3 है 3 का 3 के साथ। जितने भी यहाँ पे एलिमेंट दे रखे हैं उनका खुद के साथ पेयर जरूर बना होना चाहिए, ना तो इनसे अलावा किसी के साथ पेयर हो और ना इनमें से कोई रहना चाहिए। अगर यहाँ 3 एलिमेंट हैं तो यहाँ भी 3 ही होंगे। तो ऐसा रिलेशन क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी रिलेशन। ये तो मैंने रिलेशन की संख्या आपको निकालनी सिखाई, बार बार आप प्रैक्टिस करें ताकि आप सीख जाएं। सेकंड है आपका यूनिवर्सल रिलेशन। मान लो A सेट है आपका, A सेट से A सेट के ऊपर एक रिलेशन दे रखा है R। तो यूनिवर्सल रिलेशन का मीनिंग क्या होता है? कोई ऐसा रिलेशन जो किसके बराबर हो? A क्रॉस A के इक्वल हो। मीन्स टू से A और A की जब कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे, आपको पता है रिलेशन क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। अभी मैंने लिखवाया था ना, रिलेशन इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो A क्रॉस B से इसके अंदर एलिमेंट हमेशा कम होंगे, सिर्फ इसके बराबर होने की पॉसिबिलिटी तो है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। अगर जितने भी इसके अंदर थे सारे के सारे ले लिए जाएं एक ही बारी में, तो वो रिलेशन जो सबसे बड़ा रिलेशन बना, तो उसको क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल रिलेशन। आपको बताया था मैंने, अभी एक एग्जांपल देखिए। इसमें 3 एलिमेंट थे, इसमें 3 थे, तो नंबर ऑफ रिलेशन क्या थे? 2 की पावर ये और ये 512।
अब इन 512 में से एक रिलेशन ऐसा है जिसके अंदर A क्रॉस A के सारे एलिमेंट हैं, नो के नो एलिमेंट हैं, तो उस रिलेशन को क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल रिलेशन। जैसे अगर A दे रखा था आपको 1 2 3 रिलेशन ए आर किसके बराबर है? A क्रॉस A। A क्रॉस A का मतलब 1 2 3 क्रॉस 1 2 3। आपको पता है A क्रॉस A में कितने एलिमेंट हो सकते हैं? यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो 3 गुणा 3 9। तो 9 के 9 एलिमेंट आपके यहाँ हों, एक का पेयर, अरे कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी है, एक का एक के साथ, एक का दो के साथ, एक का 3 के साथ, फिर 2 का 1, 2 का 2, 2 का 3 के साथ, 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ। सारे के सारे यदि पेयर बना लिया जाए तो ये अब क्या कहलाएगा? आपका यूनिवर्सल रिलेशन। थर्ड है आपका एम्प्टी रिलेशन। यदि A से A तक कोई रिलेशन R दे रखा है और उस रिलेशन के अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, वो किसके बराबर हो? फाई के बराबर, तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलेंगे? एम्प्टी रिलेशन। जैसे अभी एग्जांपल दिया था, 512 सेट बनते हैं, उसके रिलेशन बनते हैं, और 512 रिलेशन में एक रिलेशन है वो भी तो बनेगा जो फाई है, बिना एलिमेंट का फाई, तो उसको क्या बोलते हैं? एम्प्टी रिलेशन, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। यदि आपका कोई रिलेशन R A क्रॉस A से A तक है, मैं एग्जांपल के लिए यहां लिख देता हूं, चलो पहले तो डेफिनेशन लिख देते हैं। R इनवर्स ऐसे लिखा जाता है, R की पावर -1, इसका मतलब है इनवर्स रिलेशन इसका R का। इसके अंदर ऐसे पेयर हैं BA सच दैट AB बिलोंग्स टू रिलेशन। मीनिंग क्या है कि अगर रिलेशन के अंदर आपका पेयर AB था तो इनवर्स रिलेशन में क्या हो जाएगा? वही पेयर BA। एग्जांपल से आप समझें, लेट आपका जो रिलेशन था उसके अंदर ये है एलिमेंट 1 2 2 3, कुछ भी, मैं सिर्फ समझाने के लिए ले रहा हूं, 3 1 2 2, ये 4 एलिमेंट हैं। तो अब इसी रिलेशन का इनवर्स रिलेशन बनाना है तो क्या बनेगा? R इनवर्स। जो 1 2 पेयर था इसको पलट दो, क्या हो जाएगा? 2 1, जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे की जगह, दूसरा पहले की जगह, कोमा 2 3 का क्या हो जाएगा? 3 2, और 3 1 का 1 3, और 2 2 का इसका तो रिवर्स पेयर भी यही बनेगा 2 2। तो ये होता है इनवर्स रिलेशन। सभी एलिमेंटों को A और B को आपस में चेंज कर दो।